ये कहानी है एक ऐसे फोटोग्राफर की जो फोटोग्राफी करने के लिए एक रेगिस्तान में जाकर वहां पर भटक जाता है और फिर भटकते हुए मदद मांगने के लिए एक झोपड़ी में जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक कबीले के जाल में फंस गया है। इसके बाद उसके साथ क्या होता है देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम विंडम स्टोन नाम के एक फोटोग्राफर को देखते हैं जो एक सुनसान रेगिस्तान इलाके में सूर्य ग्रहण के फोटोज और वीडियोज लेने के लिए आया होता है। और ये सब खत्म होने के बाद उसे सूरज ढलने से पहले वापस अपनी कार तक पहुंचना है जो उसने यहाँ से थोड़ी दूर पहले ही खड़ी कर रखी थी। अब फोटोग्राफी हो जाने के बाद जब वो वापस जा रहा होता है तभी उसे यहाँ पर एक बच्चा नजर आता है। तो स्टोन को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा आखिर इन सुनसान इलाके में क्या कर रहा है। तो स्टोन के पूछने पर वो बच्चा कहता है कि वो खो गया है और उसके माँ बाप भी उसे नहीं मिल रहे हैं। फिर वो बच्चा स्टोन को लेकर जिस तरफ उसके माँ बाप गए थे वहाँ स्टोन को ले जाने लगता है। तो स्टोन उस बच्चे को कहता है कि मेरी कार दूसरी तरफ खड़ी है जहाँ नेटवर्क भी है, तो तुम मेरे साथ आओ, वहाँ से तुम्हें मदद मिल सकती है। मगर वो बच्चा उसकी बात को अनसुना करके जाने लगता है। तो स्टोन भी उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसके पीछे पीछे काफी दूर तक चला जाता है, मगर फिर भी वो बच्चा उसकी बात नहीं मानता और बिना रुके वहाँ से चला जाता है। अब स्टोन उस लड़के का पीछा करते हुए इतनी दूर आ गया था कि वो रास्ता भटक गया था और अब सूरज भी ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। तो स्टोन ये फैसला करता है कि अब वो यहीं रुककर रात बिताए। फिर वो एक जगह ढूंढकर वहीं पर लेट जाता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और उन आवाज़ों का पीछा करते हुए स्टोन एक जगह पहुंचता है जहां एक बहुत ही गहरी खाई थी और उसमें उसे एक घर भी नजर आता है। तो वो सोचता है कि यहाँ पर उसे मदद मिल सकती है, इसलिए वो खाई में लगी रस्सी की सीढ़ी के जरिए नीचे उतर जाता है और उस घर में जाकर दरवाज़ा नॉक करता है। मगर दरवाज़ा नॉक करने पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, इसलिए वो खुद दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है और दरवाज़ा खुलते ही वो एक खूबसूरत सी लड़की को देखता है जो खाना बना रही थी। मगर वो लड़की स्टोन को अपने घर के अंदर आता हुआ देखकर कुछ खास रिएक्शन नहीं देती। तो स्टोन उससे कहता है कि मैं यहाँ भटक गया हूँ और मुझे लगा कि यहाँ से मुझे कोई मदद मिल सकती है, तो मैं यहाँ आ गया। फिर वो लड़की स्टोन को अपना नाम एलिना बताती है और कहती है कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और मैंने खाना बनाया है और तुम्हें शायद भूख लगी होगी, तो तुम भी चाहो तो खा सकते हो। अब ये लड़की असल में कौन है और यहाँ अकेली क्यों है और कैसे रहती है, ये सब कुछ हमें कहानी के आगे पता चलेगा। वहीं स्टोन को भी ये लड़की अजीब तो लग रही थी पर उसे भूख भी लग रही थी, तो उसके कहने पर वो खाना खाने के लिए बैठ जाता है और उसे सारी बात बताने लगता है कि कैसे वो एक बच्चे की वजह से यहाँ फंस गया। लेकिन एलिना उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती और स्टोन को कहती है कि रात बहुत हो गई है और अगर तुम चाहो तो यहाँ सो सकते हो। अब स्टोन के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था और ऊपर से ये लड़की भी उसे कुछ अजीब लग रही थी, मगर फिर भी वो यहाँ रात गुजारने का फैसला कर लेता है। फिर अगली सुबह जब एलिना सोई हुई थी तो स्टोन उठकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब वो घर के बाहर निकलता है तो वो देखता है कि जिस सीढ़ी से वो नीचे आया था वो सीढ़ी अब वहाँ पर नहीं है और ये जगह काफ़ी गहराई में है और इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें और पहाड़ हैं और यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि एलिना जाग गई है और कुछ काम कर रही है। तो स्टोन जाकर उससे पूछता है कि मुझे वो सीढ़ी नज़र नहीं आ रही है जिससे मैं रात को यहाँ पर आया था। तो एलिना पहले तो उसे कोई जवाब नहीं देती, मगर फिर वो स्टोन के बार बार पूछने पर कहती है कि वो सीढ़ी उन लोगों ने हटा दी होगी। वो कभी सीढ़ी लगा देते हैं और फिर हटा देते हैं। तो स्टोन पूछता है कि वो कौन लोग हैं, क्या यहाँ और भी लोग रहते हैं। तो एलिना इसे इस बात का कोई जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद स्टोन जाकर उन पहाड़ों पर चढ़ने लगता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है, मगर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। फिर आगे हम देखते हैं कि रात हो गई है और स्टोन को मजबूरन एक और रात यहाँ गुजारनी पड़ती है। फिर अगले दिन स्टोन एलिना के घर से एक कुल्हाड़ी लेता है और उसके सहारे वो उस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है और इस तरह वो आधी पहाड़ी पर चढ़ भी जाता है। लेकिन तभी अचानक कोई चीज़ ऊपर से गिरती है जिससे स्टोन का ध्यान भटक जाता है और वो सीधा नीचे आकर गिर के बेहोश हो जाता है और उसे ऐसे ही बेहोश पड़े हुए वहाँ रात हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि गिरते समय वो कुल्हाड़ी उसके पैर में लग गई थी, जिससे वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी एलिना वहां आती है और उस कुल्हाड़ी को उसके पैर से निकालती है और उसे अंदर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करती है।
अब ऐसे ही स्टोन की वहाँ एक और रात बीत जाती है, जिसके बाद अगले दिन स्टोन उठकर गुस्से में आकर एलिना को बाहर लाता है और पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे तुम ठीक से कुछ क्यों नहीं बता रही हो, और वो लोग आखिर कौन है, क्या तुम लोगों ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है, तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए बताओ। तो एलिना उससे कहती है कि तुम जख्मी हो और मैं यहाँ तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ, तुम्हें खाना दे सकती हूँ और तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हूँ। मगर स्टोन कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से बाहर जाना है अपनी दुनिया में। इसी दौरान एलिना स्टोन के पास आती है, पर स्टोन उसे अपने से दूर कर देता है। फिर एलिना वापस अंदर चली जाती है। इसके बाद स्टोन अचानक देखता है कि चट्टान के ऊपर से दो लड़के उसे आवाज़ दे रहे हैं। तो स्टोन इनको देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें कहता है कि मुझे कैसे भी करके बस यहाँ से निकाल लो। इसके बाद वो ऊपर से कहते हैं कि तुम यहाँ पर रुको, हम तुम्हारे लिए रस्सी लेकर आते हैं। ये कहकर वो रस्सी लेने के लिए चले जाते हैं। अब स्टोन बहुत खुश था, क्योंकि उसे आज इतने दिनों के बाद यहाँ से बाहर निकलने की एक उम्मीद जो मिली थी। फिर कुछ देर के बाद एक लड़का आकर एक रस्सी स्टोन की तरफ फेंकता है और उससे कहता है कि रस्सी कमर में कसकर बांध लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ एक नहीं बहुत सारे लड़के हैं और वो स्टोन को ऊपर खींचने लगते हैं, मगर वो लड़के बीच में ही अचानक रस्सी खींचना बंद कर देते हैं और फिर स्टोन को बीच में ही लटकाकर वो रस्सी को हिलाना शुरू कर देते हैं और उसके साथ खेलने लग जाते हैं, जिससे स्टोन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और उन्हें ऐसा ना करने को कहता है, मगर वो नहीं रुकते, जिससे स्टोन चट्टान से बहुत ज़ोर से टकरा जाता है और चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। वहीं इतना शोर शराबा सुनकर एलिना बाहर आकर उन लड़कों को डांटकर स्टोन को छोड़ने के लिए कहती है। फिर आगे हम रात का सीन देखते हैं, जहां एलिना के घर में स्टोन को जब होश आता है तो वो उठकर वहां से बाहर निकलकर जाने लगता है, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और कुछ कदम चलकर वो बाहर जाकर गिर जाता है। जिसके बाद एलिना उसके पास जाकर समझाती है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अंदर आकर और थोड़ा आराम कर लो। और ये लड़के कभी कभी मस्ती में ऐसा करते रहते हैं और तुम्हें शायद अपनी किस्मत को कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तुम भी मेरी तरह यहाँ के बन चुके हो। फिर आगे हम देखते हैं कि स्टोन अब एलिना की बातें समझने लगता है और उसे लगने लगा था कि शायद वो यहाँ से अब कभी भी नहीं निकल पाएगा। और अब स्टोन भी एलिना के साथ यहाँ रहना सीख गया है और जिन बच्चों ने उन्हें यहाँ फंसाया था वो उनकी ज़रूरतों का हर सामान बीच बीच में उन्हें दे दिया करते थे। और अब एलिना भी एक वाइफ की तरह स्टोन के साथ रहने लगती है। वो उसे खाना बनाकर खिलाती है, उसके कपड़े धोती है और उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती है। और दूसरी तरफ स्टोन अब सब्जियां उगाने लगता है, लेकिन ये सब स्टोन यहाँ पर सिर्फ अपना मन लगाने के लिए कर रहा था। हालांकि उसे अब भी एक उम्मीद थी कि वो आज नहीं तो कल कैसे भी करके यहाँ से बाहर ज़रूर निकलेगा। फिर एक दिन उनमें से एक लड़का उन्हें सामान के साथ अल्कोहल भी दे देता है और स्टोन उस रात को बहुत पी लेता है, जिस वजह से वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अब आगे यहाँ उनका जीवन ऐसे ही बीतने लगता है और स्टोन भी खुद को बहलाने के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। फिर एक दिन एलिना स्टोन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात सुनते ही स्टोन परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मुझे यहाँ इस नर्क में कोई बच्चा नहीं चाहिए, वो भी तुम जैसी नासमझ लड़की की कोख से। तुमने तो आज तक मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और वो लड़के कौन है, और कुछ कहने पर एकदम चुप रहती हो। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद वो लड़का वहाँ आता है जो उन्हें ज़रूरत का सामान दिया करता था। वो आकर स्टोन को अपना नाम लिपस बताता है और उससे ऊपर से बात करने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो, क्योंकि मैं भी पढ़ लिख कर समझदार बनना चाहता हूँ। तो स्टोन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मगर यहाँ से मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। ऐसा करने के लिए तुम्हें पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा और मेरे साथ इस लड़की को भी मदद चाहिए, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। अगर तुम हमें यहाँ से निकालोगे तो हम तीनों कहीं दूर जाकर एक परिवार की तरह रहेंगे और वहाँ तुम्हारी पढ़ाई भी होगी। अब ये सब स्टोन उस बच्चे को बहलाने के लिए बोल रहा था, जिसके बाद वो बच्चा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, मगर ऐसा तभी कर पाऊंगा जब मेरे साथी यहाँ नहीं होंगे या फिर सो रहे होंगे। तभी अचानक से वहाँ एक बड़ा लड़का आ जाता है जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो आकर उस बच्चे को लेकर चला जाता है।
फिर उसके बाद हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। जब एलिना घर से बाहर आती है तो वो आते ही चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर स्टोन भी बाहर आता है तो वो देखता है कि उन बड़े लड़कों ने लीपस को मारकर चट्टान के ऊपर टांग दिया है और ये वही लड़का था जिसने स्टोन को यहाँ से निकालने की बात कही थी। अब ये सब देखकर एलिना पागल सी हो जाती है, लेकिन स्टोन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एलिना इस लड़के के लिए इतना क्यों रो रही है। तभी एलिना स्टोन को कहती है कि वो मेरा बेटा था और तुम्हारी वजह से उन लोगों ने उसे मार दिया। अगर तुमने उससे यहाँ से निकालने की बात नहीं कही होती तो शायद आज वो जिंदा होता। ये कहते हुए एलिना एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर स्टोन के सर पर मारकर गिरा देती है और फिर इतना मारती है कि वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एलिना ने स्टोन को मारकर एक पिंजरे में कैद कर दिया था और अब भी वो उस पिंजरे में ही कैद है और एलिना उसे खाना और पानी देती है मगर बाहर नहीं निकालती है और पिंजरे के अंदर रहते रहते अब स्टोन भी पागल सा होने लगा था। और फिर एक दिन एक लड़की पहाड़ी के ऊपर आती है और वहाँ से स्टोन को देख लेती है। फिर स्टोन उससे मदद लाने को कहता है और वो लड़की स्टोन की मदद के लिए पुलिस को बुलाने जाती है। अब स्टोन को बहुत दिनों के बाद यहाँ फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, मगर उसके कुछ देर बाद ही स्टोन देखता है कि वो लड़के उस लड़की को पकड़कर वहीं ले आते हैं और स्टोन को दिखाते हुए उस लड़की को उसके सामने ही जान से मार देते हैं। ये देखकर स्टोन बहुत गुस्सा हो जाता है और पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और अब स्टोन को ऐसे ही पिंजरे में रहते हुए 9 महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन स्टोन एलिना से कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं मैं उन सभी का बाप बनूंगा और अब तुम्हारी डिलीवरी भी होने वाली है तो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मगर एलिना उससे कहती है कि मैं पहले भी ये खुद कर चुकी हूँ और अब भी खुद कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि मुझे फिर यहाँ पर तुमने क्यों रखा है। जिसके बाद एलिना कहती है कि तुम यहाँ तब तक रहोगे जब तक ये बच्चा जन्म नहीं ले लेता। ये यहाँ का नियम है और उसके बाद क्या करना है ये भी हमें अच्छे से पता है। और फिर आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसके बाद वो डिलीवरी में मदद के लिए स्टोन को खोल देती है और उसे मदद करने को कहती है, मगर स्टोन अब उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है और एलिना को इस हालत में छोड़कर वहां से जाने लगता है क्योंकि उसे वो रस्सी की सीढ़ी वहां दिख गई थी जो आज उन लड़कों ने लगा कर रखी थी और वो लड़के भी ऊपर से ये सब कुछ देख रहे थे। अब स्टोन सीढ़ी की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे पीछे से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है जो बिना उसकी मदद से ही पैदा हो गया था। अब स्टोन अपने बच्चे को देखकर रुक जाता है और उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगता है और फिर एलिना बच्चा वापस मांगती है तो स्टोन बच्चा उसे दे देता है। ये बच्चा एक लड़की थी जिसे देखते हुए एलिना कहती है कि मैं इसे खाना खिलाऊंगी, इसे बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी और इसे बहुत प्यार करूंगी और फिर एक दिन ये भी माँ बनेगी और फिर मेरे जीने का मकसद पूरा हो जाएगा जैसे तुम्हारा हो गया। जिसके बाद एलिना स्टोन को बच्चे के लिए थैंक्स कहती है और तभी पीछे से एक लड़का आकर चाकू से स्टोन का गला काट देता है और फिर वो लड़का एलिना को कहता है कि माँ मैंने इसे भी अंजाम तक पहुँचा दिया। और अब कहानी के आखिर में ये बात साफ हो जाती है कि ये एक कबीला था जिसमें सारे लड़के एलिना के ही बच्चे या भाई थे और वो सब आपस में मिलकर स्टोन जैसे लड़कों को फंसाकर यहाँ कैद करके उनसे बच्चा पैदा करवाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे और उनका मकसद पूरा होने के बाद वो उन लड़कों को मार देते थे और इसी तरह से वो अपने कबीले को बढ़ाते रहते थे। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी द सीडिंग फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।